नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कूनो में चीते की मौत से जुड़ी बड़ी खबर है। चीता उदय की मौत के मामले में खुलासा हुआ है। खुलासा किया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियोपल्मोनरी फेल होने की वजह से मौत हुई है। चीते की फेफड़े और किडनी में इंफेक्शन होने से चीते की मौत हो गई। सेफ्टी के लिए दूसरे राज्य में चीते शिफ्ट किए जा सकते हैं। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने केंद्र सरकार को एक लेटर लिखा है। इसको लेकर सरकार को चीतों की शिफ्टिंग के मामले में लेटर लिखा गया है। दोनों चीतों की मौत के बाद वन विभाग सख्ती में है। पोस्टमार्टम के बाद अफसरों की परेशानियां बढ़ गई हैं निश्चित तौर पर। तो कार्डियोपल्मोनरी फेल होने की वजह से चीता उदय की मौत हुई है। किडनी और फेफड़ों में इंफेक्शन की वजह से मौत हुई है चीता उदय की। दो चीतों की मौत हो चुकी है। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो चीते आए हुए थे उनमें से दो चीतों की मौत हो चुकी है फेफड़े और किडनी की इंफेक्शन की वजह से। इसको लेकर अब चिंताएं बढ़ रही हैं और दूसरे राज्यों में शिफ्ट भी चीते हो सकते हैं, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ ने केंद्र को एक लेटर लिखा है। इसको लेकर सरकार को चीतों की शिफ्टिंग के मामले में एक लेटर लिखा गया है। दो चीतों की मौत के बाद वन विभाग सख्ती में है। कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इसी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कूनो नेशनल पार्क का बताया जा रहा है, जिसमें चीता उदय बाड़े के अंदर लड़खड़ाकर चलता दिखाई देता है, फिर अचानक गिर जाता है। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से चीता पहले लड़खड़ाता है और उसके बाद जमीन पर बेसुध हो जाता है, गिर जाता है। बात कुछ और खबरों की। सिरोंज से बीजेपी के विधायक रमाकांत शर्मा ने अपनी जान को खतरा बताया है। विधायक ने राजनीतिक विरोधी भ्रष्ट अधिकारियों, कुछ बिल्डर्स पर जान से खत्म करने की साजिश रचने के आरोप लगाए। उमाकांत शर्मा कहते हैं, मेरी हत्या हो सकती है। बिल्डर से बताया है जान का खतरा। राजनीतिक विरोधी भ्रष्ट अधिकारियों से जान का खतरा बताया है। पुलिस पर सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराने के आरोप भी उमाकांत शर्मा ने लगाए। मध्य प्रदेश शासन को लिख के दे चुका हूँ। माननीय एसपी महोदय को, जिलाधीश महोदय को, प्रमुख सचिव महोदय को और अन्य बड़े स्तर पे कुछ पुराने कर्मचारी अधिकारी जिन्हें मैंने कार्रवाइयाँ कराई हैं नियमानुसार, कुछ अवैध बिल्डर, कुछ राजनीतिक विद्वेष रखने वाले लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं, झूठा षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र कर चुके हैं और मुझे जान से भी ख़त्म करना चाहते हैं। मैंने लिखित में ये जानकारियाँ शासन को दे दी हैं, लेकिन मेरी सुरक्षा के प्रति स्थानीय पुलिस, थाना सिरोंज और अनुविभाग सिरोंज लटेरी की पुलिस और जिला पुलिस बिल्कुल सावधान नहीं है। कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। पंचायती राज दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने विंध्य से विकास का एक नया अध्याय लिखा है। 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स, 5 नल जल योजनाएं, 4 लाख घर और भूमिहीनों को जमीन का पट्टा, कुल मिलाकर हजारों करोड़ों की सौगात। इस मौके पर पीएम मोदी ने विंध्य से ही पूरे देश की पंचायतों को संबोधित भी किया। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंध्य की धरती से न सिर्फ देश भर की पंचायतों को विकास का मंत्र दिया, बल्कि मध्य प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए कई बड़े तोहफे भी दिए। पीएम मोदी ने रीवा में 2300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स और 7,853 करोड़ रुपए की 5 नल जल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम ने 3 ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी भी दिखाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,11,000 लाभार्थियों को पीएम ने वर्चुअली गृह प्रवेश कराया
और भूमिहीनों को जमीन का पट्टा भी दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर पंचायतों से भेदभाव करने के आरोप भी लगाए। कहा कि पूज्य बापू कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को अनसुना किया। 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खाना पूर्ति की और गांव के लोगों को बांटकर राजनीतिक दलों ने अपनी दुकानें चलाईं। पूज्य बापू कहते थे भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना कर दिया। 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खाना पूर्ति जरूर की गई, लेकिन फिर भी पंचायतों की तरफ वो ध्यान नहीं दिया गया जिसकी जरूरत थी। इस दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कमलनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, इस क्षेत्र के विकास को लेकर उदासीन रहे। मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने पीएम मोदी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे दिल में बसते हैं, हमारे मन में बसते हैं और वे हमसे मन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे मन में बसते हैं, देश के दिल में बसते हैं और वो हम सबसे मन की बात करते हैं, मन की बात। और 30 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में सभी गांवों में 53,000, सभी गांवों में, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 66,000 पोलिंग बूथ पर और नगर में सभी वार्डों पर मन की बात सुनने का इंतजाम किया जा रहा है। दरअसल इस बार 30 अप्रैल को मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण होगा। इस मौके पर मध्य प्रदेश बीजेपी ने भी बड़े कार्यक्रम की तैयारी की है। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, न्यूज़ 18 रीवा। उज्जैन में महाकाल लोक की तरह दतिया में पीताम्बरा लोक बनाने की मांग उठ रही है। ये मांग खुद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीएम शिवराज से की। सीएम शिवराज दतिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीताम्बरा पीठ में पूजा अर्चना की और सीएम शिवराज सिंह चौहान व सुंदरा राजे सिंधिया ने माई का रथ खींचकर रथ यात्रा का शुभारंभ भी किया। और इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने मंच से महाकाल लोक की तरह पीताम्बरा लोक बनाने की मांग की है, जिस पर सीएम शिवराज ने अपने खास अंदाज में कहा कि अब मैया की ऐसी इच्छा है तो दतिया में पीताम्बरा माई महालोक बन जाए। मंत्री जी ने कहा है, लोक की बात कही, काशी में कॉरिडोर बन गया, महाकाल महालोक बन गया। अब मैया की ही ऐसी इच्छा है कि दतिया में भी पीताम्बरा माई महालोक बन जाए। जी इस बार हमारा बजट जब हम आए तो 21,000 करोड़ का मिला। हमने 12 में उसको 1 लाख करोड़ पार किया। 20-21 में हम 2 लाख करोड़ के पार गए और अब 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट है मध्य प्रदेश का। माई की तो कृपा है। माई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो बनाना बनवा लो मां। इंदौर में पुलिस प्रशासन की बैठक जनप्रतिनिधियों के साथ हुई और इस बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने नाइट कल्चर को लेकर सवाल उठाए और प्रशासन को मूल्यांकन करने को कहा है। उधर विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेर दिया। देश के सबसे स्वच्छ शहर की रौनक में नाइट कल्चर ने 4 चांद लगा दिए हैं। बाजारों में भारी भीड़। इंदौर की तुलना कभी ना सोने वाले शहर मुंबई से की जाने लगी, लेकिन मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर के नाइट कल्चर पर सवाल उठने लगे हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पुलिस और प्रशासन की बैठक में नाइट कल्चर का मूल्यांकन करने पर जोर दिया। विजयवर्गीय ने ड्रग्स के बढ़ते चलन और शराबखोरी पर लगाम लगाने की मांग की। उन्होंने इंदौर की संस्कारित नाइट कल्चर का भी जिक्र किया। हमारी बात हुई थी इस संबंध में। हमने कहा है कि इस पे आप एक बार मूल्यांकन कर लीजिए कि शहर के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि हमारे शहर में नाइट कल्चर बहुत पहले से, पर संस्कारित नाइट कल्चर है। हमारे यहाँ सराफा आज से नहीं, जब हम बच्चे थे हमारे पिताजी उंगली पकड़ के ले आते थे, हमारे मामा जी उंगली पकड़ के ले आते थे। रात को 1 बजे 2 बजे वहाँ रबड़ी खाते थे और अच्छे बड़े बड़े लोग वहाँ पर आकर चौराहे पे अपने घर से आते थे और साथ वो नाइट कल्चर इंदौर का है, जो देश में कहीं नहीं था वो इंदौर में था। अभी जो नाइट कल्चर आया है वो कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को संक्रमित कर रहा है और इसलिए वहाँ पर ड्रग्स भी आ रहे हैं, वहाँ पर नशा भी हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें कंट्रोल्ड होना चाहिए। उधर नाइट कल्चर पर विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ही नाइट कल्चर लेकर आई और आरोप लगाया कि प्रशासन की साठगांठ से नशे के अड्डे संचालित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता कैलाश विजयवर्गीय के अनुसार इंदौर का जो नाइट कल्चर है वो असंस्कृत नाइट कल्चर हो चुका है। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये नाइट कल्चर किसकी देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रशासन है, उसके बावजूद भी यहाँ पर धड़ल्ले से नाइट कल्चर में असंस्कृत नाइट कल्चर चल रहा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर धड़ल्ले से बार के और पब के लाइसेंस बांटे गए। बड़ी साठगांठ के साथ ये देर रात तक पब चलते रहते, सड़कों पर युवा शराब पीकर झूमते रहते हैं। यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई निरंतर हो रही, बड़े बड़े केस आ रही, उसके बाद भी अभी तक कोई रोकथाम नहीं लगाई जा रही। एक सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। इंदौर में देवास नाके से राजीव चौराहे तक रात में 100 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी गई है, लेकिन नशे में धुत युवाओं के वीडियो के सामने आने के बाद इस छूट पर सवाल भी उठने लगे हैं। अब विजयवर्गीय ने भी मूल्यांकन करने की बात कही है। ऐसे में आगे फैसला क्या लिया जाता है, इसे देखना होगा। बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय डागा और एबीवीपी के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों एबीवीपी ने एक नर्सिंग कॉलेज के विरोध में बैतूल भोपाल नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया था। इस बीच वहां पहुंचे विधायक निलय डागा और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। उमरिया में पिछले कई दिनों से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। इस बीच आज बारिश का दौर भी शुरू हो गया, जहां बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज हो रही। वहीं पाली इलाके में बिगड़े मौसम के मिजाज का कहर भी देखने को मिला, जहां काशी बिजली गिरने से 11 गायों की मौत हो गई है। हादसे की शिकार सभी मवेशी महुआ के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। सिगरौली से एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां सरी नगर परिषद के पार्षद ने भतीजे के एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची के परिजन को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने परिजन के साथ मारपीट की। इसी सब से परेशान होकर पीड़िता के पिता ने जहर खा लिया। अभी उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बालाघाट में शनिवार को हॉक फोर्स के जवानों ने 14 लाख के 2 इनामी महिला नक्सली को मार गिराया था। अब जिला एसपी ने महिला नक्सली के बारे में बड़ा खुलासा किया है। दोनों मृत महिला नक्सली दलम में डॉक्टरी का काम करती थीं, जो कि घायल या बीमार नक्सलियों का इलाज किया करती थी। जो हमारे पास फिगर है तो बालाघाट मंडला डिंडोरी पूरे जोन में 6 दलम है, 2 डिविजन्स में, और इसमें टोटल आप संख्या बात करें तो लगभग मैं 80 से 100 के बीच में बोलूँगा। मैक्सिमम अपर लिमिट 80 से 100 के बीच में है जो कि इस एरिया में एक्टिव है। सागर में बीच सड़क पर बदमाशों ने युवक को जमकर पीटा। स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान यह विवाद हुआ था, नहाने को लेकर विवाद हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं ग्वालियर में कोचिंग संचालक को बदमाशों ने पीट दिया। पुलिस को जैसे ही खबर लगी, पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत कराया है। वहीं उज्जैन में महाकाल कोट मोहल्ले में पानी भरने की बात को लेकर विवाद हो गया था और विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी
वायरल हो रहा है। खंडवा में ओमकारेश्वर में शनिवार में एक श्रद्धालु के साथ मंदिर परिसर में मारपीट हुई थी, उसका भी वीडियो सामने आया है। वहीं ग्वालियर में महाराजवाड़ा में 2 गुटों में जमकर लात घूंसे चले। मशहूर पंजाबी रैपर सिंगर बादशाह ने अपने विवादित गाने पर माफी मांगी है। अपने नए गाने में रैपर बादशाह ने अश्लील शब्दों के साथ भगवान भोलेनाथ का नाम लिया था, जिसको लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी भक्तों ने कड़ा आक्रोश जताया था और 24 घंटे के अंदर माफी मांगने और गाने को बदल देने की मांग की। इस मांग के 5 दिन बाद बादशाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर माफी मांगी है। बादशाह ने इस विषय को लेकर माफ़ी भी मांगी है और वो शब्द जो भगवान भोलेनाथ के शिव के जो हैं उन्हें हटाने की भी बात कही है। इसके लिए उनको साधुवाद देते हैं और महाकाल सेना पुजारी महासंघ द्वारा जो आंदोलन करने की और एफआईआर दर्ज करने की बात थी, अब उसे हम पूर्ण विराम करते हैं। श्योपुर कोतवाली थाना पुलिस ने ई मित्र सेंटर खुलवाने और नौकरी दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 1 लाख रुपए नकद, 8 कंप्यूटर, 1 बाइक और 3 मोबाइल जब्त हुए हैं, जिनकी कीमत 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों ने पिछले 12 अप्रैल को शहर के केशव नगर निवासी अजय राजपाल मीणा से ई मित्र सेंटर खुलवाने के एवज में लाखों रुपये ठगे थे। हरदा जिले के रूपी पटेरिया गांव की अजनाल नदी में नहाते समय 2 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। अरबाज और दुर्गेश 2 अन्य दोस्तों के साथ नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान गहरे पानी में जाने से दोनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों के शवों को पानी से बाहर निकाला गया। खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में नर्मदा नदी में नहाने के दौरान डूबने से इंदौर निवासी एक व्यक्ति की मौत हुई है। 54 वर्षीय इंदौर निवासी सुनील अग्रवाल अपने साथियों के साथ महेश्वर घूमने पहुंचे थे, जहां नदी में नहाने के दौरान वो गहरे पानी में चले गए थे। जबलपुर की गोहदपुर थाना अंतर्गत रजा चौक में एक मकान में आग लग गई, जिसमें 70 वर्षीय दिव्यांग महिला सितारा बेगम की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 5 बजे मकान में अचानक आग लगी। आग की लपटों ने मकान को चारों तरफ से घेर लिया था। पटना के नैनागढ़ रोड स्थित एमपी एडीविल ऑयल मिल में 47 लाख से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल आरोपी 2 साल से यहां मुनीम की नौकरी करता था, लेकिन वे ऑयल मिल के पैसे को कंपनी के खाते के डालने की बजाय खुद के खाते में डाल देता था। लेकिन एक दिन वो अचानक फरार हो गया। जब ऑयल मिल के मालिक को पूरे मामले की जानकारी लगी तो पुलिस को शिकायत की गई। उज्जैन जिले से 50 किलोमीटर दूर बड़नगर तहसील क्षेत्र में 52 पेटी अवैध शराब जब्त हुई है। उज्जैन क्राइम ब्रांच की टीम ने सड़क पर चल रहे एक वाहन को रोककर शराब को जब्त किया। शराब के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को भी हिरासत में लिया है। धार पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। धामनोद के बुटी नाला इलाके में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम ने एक साथ दबिश दी। यहां से पुलिस ने 125 ड्रम लहान कच्ची शराब बनाने की सामग्री और भारी मात्रा में कच्ची शराब भी बरामद की है। मंदसौर से खबर, जहां पुलिस ने 20,000 के नामी बदमाश शाहिद बिल्लोद को गिरफ्तार किया। शाहिद 2014 में हुए हाजी मुजीब दोहरे हत्याकांड का आरोपी है। इस मामले में कोर्ट 11 अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है, जिसमें शाहिद भी शामिल था, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद वो फरार चल रहा था। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत गोरमी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 आरोपियों को दर दबोचा। गोरमी थाना पुलिस ने इन्हें पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बनाते गिरफ्तार किया। ग्वालियर में रिपोर्ट के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन की भी सौगात मिलने वाली है। 145 साल पुराने ग्वालियर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में तब्दील किया जाएगा। पीएम मोदी ने आज 462 करोड़ की लागत से बनने वाले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया। सिवनी में 8 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जिला वासियों को यात्री ट्रेन सेवा की सौगात मिल गई। रीवा में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से
यात्री ट्रेनों के परिचालन को हरी झंडी दिखाई। फिलहाल सिवनी से छिंदवाड़ा के लिए सिवनी नैनपुर पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ रीवा से इतवारी, पातालकोट और पैंच वैली ट्रेन होकर गुजरेगी। खरगोन जिले के बड़वा वन क्षेत्र में एक बार फिर नजर आया है टाइगर। वन विभाग के कैमरे में टाइगर की पीठ पर जख्म नजर आने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम सहित सतपुरा रिजर्व फॉरेस्ट के दल ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रहा है। लगातार सर्चिंग भी की जा रही है। भीषण गर्मी में बाघ के पुनासा वन रेंज से पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने बड़वा वन रेंज में जंगल में पिकनिक पार्टी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वन क्षेत्र के आसपास के गांव में भी अलर्ट कर दिया है। वन क्षेत्र में बाघ देखने की वन विभाग ने फोटो वीडियो के साथ पुष्टि की। वन विभाग के मुताबिक बाघ भीषण गर्मी में पानी की तलाश में यहां पहुंचा। बाघ के छोटे से पोखर में आराम करने की तस्वीर भी सामने आई। स्वच्छता को लेकर लगातार देश भर में प्रयास हो रहे हैं। अच्छे कामों को लेकर पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आगरमालवा जिले में भी ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के प्रयास से पालखेड़ी ग्राम को स्वच्छता से लेकर अन्य कामों को लेकर 2008 में राष्ट्रपति द्वारा निर्मल पुरस्कार दिया गया था। सालों बाद इस गांव में कितना सुधार आया है ये देख सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अनदेखी के चलते बीते कुछ समय से गाँव की नालियाँ, सड़क की नियमित सफाई नहीं की जा रही है, जिससे मच्छर और बीमारियां फैल रही हैं। बीजेपी सांसद सरोज पांडे के बीजेपी की हार वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें 5 साल बाद याद आ रहा है। 15 साल उनको मौका मिला लेकिन लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं किया। हमने जो काम किया उसका असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है। इसलिए छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। राहुल गांधी के बेल मामले पर बीजेपी के आरोपों पर कहा कि हमारे नेता तो बस बेल पर हैं, जो जेल में है वो गृह मंत्री हैं। चिटफंड कंपनी बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इसकी जांच के लिए पत्र लिखा है लेकिन जांच नहीं हो रही। 15 साल उनको मौका मिला और छत्तीसगढ़ को लूटने, देखिए 15 साल में उनको मौका मिला और छत्तीसगढ़ को लूटने, खसोटने और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आई तो उसके बाद अब इन 4 सालों में देखेंगे 1.5 लाख करोड़ रुपया आम जनता की जेब में सीधा पैसा गया है। उसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, उसका असर शहरी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। आज कहीं मंदी का असर नहीं है। तो ये जो हम लोगों ने व्यक्ति को केंद्र मानकर उसको उसके हिसाब से जो कार्यक्रम संचालित किए उसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिला और इसी कारण छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमारे नेता तो केवल बेल में है, जेल में है, वो गृह मंत्री है देश के, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो सवाल इस बात का आप किसी भी फसाद बदनाम करने के लिए आप कुछ भी कर दें। नेशनल हेराल्ड किसका है और जो कंपनी बनी थी वो किसका है, यंग इंडिया किसका है, और उसमें कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग हो गया जिसको गिरफ्तारी कर रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बढ़िया उदाहरण तो यहाँ है छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में आपको देखने को मिलेगा। जो ये लोग चिट फंड कंपनी बनाए और अकेले छत्तीसगढ़ से हजारों करोड़ रुपए लेके चले गए और कहीं न कहीं ये पैसा लगाया गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के इससे बड़े उदाहरण क्या है। और मैंने तो होम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को और ईडी के डायरेक्टर को भी पत्र लिखा कि इसकी जांच करें, लेकिन जांच कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसके नेता फंसे हुए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।